हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपैथेटिक इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। इमेजिन करो कि आप जंगल में हो और अचानक से एक भारी सा जानवर आपके पीछे दौड़ रहा है। आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो और इस मोमेंट पर आपकी ब्रीदिंग के साथ क्या होगा। स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारी बॉडी एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये सिस्टम लंग्स को हैवी ब्रीदिंग के लिए तैयार करता है ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाओ और बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरी कर सको और आप और भी ज़्यादा तेज़ी से भाग पाओ। लेकिन ये होता कैसे है। ये होता है हमारी लंग्स में ब्रोंकियल मसल्स होती हैं और इन ब्रोंकियल मसल्स के ऊपर होता है बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब ये बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है, यानी कि ब्रोंक्यूल्स को वाइडन कर देता है या फिर ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि एयर पैसेज क्लियर होता है और हम ज़्यादा एक्सेल और इनहेल कर पाते हैं। अब बीटा टू रिसेप्टर्स को यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो ब्रोंकोडायलेशन जो होती है वो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज से होती है। तो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, वो है नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। पहले हम एपिनेफ्रिन के बारे में जानते हैं। एपिनेफ्रिन जो है इसका मेजर जो सोर्स है वो नर्व सप्लाई है, यानी कि ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई से रिलीज होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नर्व सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो हमारे लंग्स में बहुत ही कम होती है, इसलिए नोरेपिनेफ्रिन का रोल कम होता है ब्रोंकोडाइलेशन में। एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है। हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है और उसका एक पार्ट है एड्रेनल मेडुला, वहाँ से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है सर्कुलेशन में। अब सर्कुलेशन से वो आता है ब्रोंक्यूल्स तक और ब्रोंक्यूल्स में पहुंचने के बाद वो काम करता है बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर और फिर करवाता है ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारी याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन से ब्रोंकोडाइलेशन होता है। इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, और न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरी जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है वो है एपिनेफ्रिन। थैंक यू।